वेलकम बैक व्यूवर्स। वर्डप्रेस के एक न्यू वीडियो लेक्चर में खुशामदीद। तो काफ़ी दिन हो गए हमने वर्डप्रेस के ऊपर कोई वीडियो ट्यूटोरियल नहीं बनाया, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस के ऊपर अपना थीम किस तरह अपलोड करते हैं और इसके बाद से जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी वो थीम कस्टमाइजेशन की स्टार्ट होगी। तो अगर आप ये सारा कुछ जानना चाहते हैं और इसके अलावा आप लोगों के लिए एक बोनस होगा, वीडियो के एंड पे आपको फ्री थीम्स दिए जाएंगे। किस तरह आप वो फ्री थीम हासिल कर सकते हैं, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर मौजूद हूँ। ठीक है, यहाँ पे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आया था। अब बात करते हैं अपनी थीम इंस्टॉल कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे प्रीमियम थीम इंस्टॉल कर रहा हूँ जो कि मैंने डाउनलोड किया अपने अकाउंट से, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा, लेकिन उसकी API की या लाइसेंस की आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जाएगी, वो पहले बता दूँ। जस्ट आपके साथ थीम शेयर किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे सेकंड बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप लोगों को वीडियो के एंड पे फ्री बोनस के तौर पे कुछ प्रीमियम थीम्स दिए जाएंगे। ठीक है, और वो सारे के सारे प्रीमियम होंगे, उनकी गारंटी होगी कि वो प्रीमियम थीम्स हैं। एंड थर्ड चीज़, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अभी हम बात करते हैं कि अपीयरेंस में जाते हैं और थीम्स के अंदर जाते हैं। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कुछ 3 थीम्स इंस्टॉल होते हैं, 2016, 2017 और ये 2019, जो कि एक्टिवेट होगा आपके पास। ये न्यूज़ में अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा, ये मैंने अभी इंस्टॉल किया था लेकिन आपके पास ये इंस्टॉल नहीं होगा। आपने सिंपली क्या करना है, हम यहाँ से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, मैंने आपको वर्डप्रेस के इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप फ्री थीम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास बहुत ज़्यादा थीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, मैं इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैं लेटेस्ट के अंदर चला जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज के थीम मिल जाएंगे जिनको मैं देख सकता हूँ, और उनके ऊपर अगर मुझे काम करना है तो मैं सिंपली इनका प्रीव्यू देख सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ये थीम किस तरह नज़र आएंगी, और मैं इनको प्रीव्यू को देखते हुए जो थीम मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकता हूँ। लेकिन राइट नाउ मुझे क्या करना है, मुझे अपना मैनुअल थीम जो सा डाउनलोड किया हुआ मैंने वो इंस्टॉल करना है, या मैंने कोई अपना थीम डिज़ाइन किया हुआ मैं वो इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे अपलोड थीम के ऊपर क्लिक करूँगा, चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा, और जहाँ पे मेरा थीम होगा उसकी जिप फाइल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। जिप फाइल को सेलेक्ट करने के बाद ओपन के ऊपर क्लिक करूंगा, एंड जैसे ही मैं इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अपलोडिंग स्टार्ट होने के बाद वो थीम हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया क्योंकि नेट स्लो था, तो दैट्स व्हाई मुझे लगा कि मैं पहले से इसको अपलोड कर लूँ देन वीडियो बनाऊँ। इसके अलावा सेकंड मेथड होता है cPanel के थ्रू इंस्टॉल करने का। ठीक है, अगर आपका वर्डप्रेस जो है वो वैसे नहीं काम करता, वैसे मतलब आपका थीम नहीं अपलोड हो रहा, कोई एरर आ जाता है, तो आप वर्डप्रेस के अंदर आएँ, फाइल मैनेजर के अंदर आ जाएँ, सॉरी कंट्रोल पैनल के अंदर फाइल मैनेजर के अंदर आ जाएँ। यहाँ से आप जाएंगे पब्लिक HTML के अंदर, और उसके बाद WP कंटेंट के अंदर, इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद आप जाएंगे थीम्स के फोल्डर के अंदर। इस फोल्डर के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे अपलोड का आपको बटन मिल जाएगा अपने कंट्रोल पैनल में। अपलोड पे जाएं, अपलोड जिप के ऊपर क्लिक करें और अपनी फाइल को सिलेक्ट करें, ओपन करें, एंड अपलोड एंड अनजिप के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब अनजिप हो जाएगा आप यहाँ पर आकर डैशबोर्ड को अपने को रिफ्रेश करेंगे थीम्स के अंदर, तो आपको यहाँ पर आपका थीम नज़र आने लग जाएगा जैसा कि ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मैं अभी राइट नाउ इसको करता हूँ एक्टिवेट। ठीक है, क्योंकि मुझे ये थीम इंस्टॉल करना है, दैट्स व्हाई मैंने इस थीम को इंस्टॉल किया। अभी मैं इसको कर रहा हूँ एक्टिवेट। ठीक है, वेलकम टू न्यूज़ बैग। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं सारे, एंड मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से प्लगइन्स के सेक्शन में जाना है। ऑलरेडी इसने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं, बाकी मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, जो जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं आप सिंपली उनके ऊपर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते जाएँ, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए टैग डिव ओके, ऑल प्लगइन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे एक मेरे पास प्लगइन इंस्टॉल हुआ, विजुअल कंपोजर। ठीक है, ये प्लगइन हमने जो है ये एक्सटर्नल इंस्टॉल करना होता है, ये इंस्टॉल नहीं होता। या फिर ये रेवोल्यूशन स्लाइडर, ये 2 प्लगइन ऐसे हैं जो कि हमें मैनुअली इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो ये आपको थीम के साथ मिल जाते होते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अभी इंस्टॉल डेमोज के ऊपर आते हैं। ये डेमोज को अभी हम बाद में देखते हैं, स्किप करते हैं। अभी यहाँ से थीम पैनल के अंदर आ जाता हूँ। थीम पैनल के अंदर आने के बाद मुझे क्या करना है जी, ये मेरा थीम पैनल आ रहा है। मैं अगर अपनी साइट को रिफ्रेश करके देखूँ तो मेरी साइट का लुक भी चेंज हो चुकी होगी। ये देखिए,
ठीक है। नो पोस्ट टू डिस्प्ले वगैरह ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस हम चेंज करेंगे अभी। ठीक है, अभी मैं आ जाता हूँ, ये देखिए मैंने सिस्टम स्टेटस में गया, रजिस्ट्रेशन की, योर थीम इज़ नॉट रजिस्टर्ड, ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। मैं एक्टिवेट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। उप्स, ये क्या इशू आ गया, ये मेरे पास यहाँ पर कोई एरर दे रहा है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस थीम को दोबारा मैं इंस्टॉल करता हूँ वीडियो को पॉज करके। यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरा ये अभी भी नहीं हो रहा। मैंने सपोर्ट को मैसेज तो किया है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो चलें बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर मैंने जस्ट वो और चेंजिंग करनी थी। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पहले मेन्यू बार क्रिएट करनी है। देखिए 9 मेन्यू आ रहे हैं, तो मेन्यू बार्स आप क्रिएट करते हैं। मेन्यू बार्स क्रिएट करने के बाद देन हम बात करेंगे कि हमने क्या करना है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ जी अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज़ के अंदर आ जाता हूँ अब मैं। ठीक है, मेन्यूज़ के अंदर आने के बाद मुझे मेन्यू नेम देना है, तो मैं पहले देता हूँ टॉप मेन्यू। ठीक है, टॉप मेन्यू ये जो हमारा यहाँ पर ऊपर नज़र आएगा ये टॉप मेन्यू होगा। इसको क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मेरे क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं ऐड करता हूँ। इसको मैं टॉप हेडर मेन्यू को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये डिस्प्ले लोकेशन जो सी होती है ना, ये डिसाइड करती है कि आपका ये मेन्यू किस जगह पे नज़र आएगा। तो मैं टॉप हेडर मेन्यू करता हूँ। इसके अंदर अभी मैं ये 2 पेजेस होम और सैम्पल पेजेस को ऐड कर देता हूँ, ताकि जस्ट हमें पता चल सके कि यहाँ पर हमारे टॉप मेन्यू लग चुका है। तो ये देखिए होम और सैम्पल पेज आपको नज़र आ रहा है। ओके हो गया। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं जी, एक और मेन्यू हमने क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट अ मेन्यू का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे और मेन मेन्यू का इसको नेम दे देता हूँ। आपको पता चल चुका होगा कि इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने अपनी कैटेगरीज ऐड करनी है, जितनी हमारी कैटेगरी होगी। तो मैं इसको हेडर मेन्यू मेन को सिलेक्ट कर देता हूँ और सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, यहाँ से कैटेगरीज के अंदर जाता हूँ, व्यू ऑल के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, जो कैटेगरीज हमारी होंगी वो मैं सारी यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड कर दूंगा लाइक दिस। ओके, सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से अभी हम कैटेगरीज अरेंज करेंगे, लेकिन अभी हम फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए फीचर्ड अनकैटेगराइज्ड और सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो चुके हैं। यहाँ पे नो पोस्ट टू डिस्प्ले सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। ये सारे हम अरेंज करके देखेंगे, इनके अंदर चेंजिंग करके भी देखेंगे और तमाम चीज़ें इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो अभी इतने ही कि आपने थीम किस तरह अपलोड करना है और इसके अंदर क्या क्या प्लगइन्स के अंदर जाकर आपने प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करने हैं, ये सारे ऑप्शंस आपने देख लेने हैं और इन सारे ऑप्शंस के आपने फॉलो कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर थीम डिज़ाइनिंग के ऊपर आएंगे, प्रॉपर थीम डिज़ाइनिंग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो तक होप सो ये सपोर्ट मेरा रिप्लाई भी करते, देन हम आगे बढ़ेंगे। ओके व्यूअर्स, अब फ्री थीम्स के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है bit.ly/। अब यहाँ पे गौर से देख लीजिएगा WP। ठीक है, WP आपने लिख लिया, फिर P लिखना है, फिर T लिखना है, WPPT बाय टूट्सविला। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे WPPT बाय टूट्सविला और एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो उप्स, अच्छा ये केस सेंसिटिव का आपके पास एरर देगा। तो आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट 4 लेटर हैं WPPT आपको ये कैपिटल लिखने हैं। ठीक है, बाय टूट्सविला, WPPT बाय टूट्सविला ये आपने कैपिटल लिखने हैं। तो देन आपके पास ये mega.nz का लिंक ओपन हो जाएगा। फिर आपको बता दूं, मैं यहाँ पे नोटपैड के अंदर लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये bit.ly/WPPT जो सा होगा वो आप कैपिटल लिखेंगे। अगर शॉर्ट लेटर में लिखेंगे तो आपके पास एरर आएगा। कैपिटल लेटर में लिखने के बाद बाय टूट्सविला। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे कॉपी करके यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। आपसे ये एंटर डिक्रिप्शन की मांगेगा। तो की के लिए आपको क्या करना है, आपको मुझे मेल सेंड करना है। मेल आपको कहाँ पे सेंड करना है, hello@tootssvilla.com। ठीक है, आप जैसे इसके ऊपर मेल सेंड करेंगे आपको विद इन 1 to 2 मिनट्स आपको रिप्लाई आ जाएगा, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन की आपको दी जाएगी, जिसके अंदर आपको कोड एक पर पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब मेल आप यहाँ पे नोट कर लें, hello@tootssvilla.com। अपने रियल ईमेल से आप मुझे मेल करेंगे। मेल के अंदर आपने क्या लिखना है, मेल का सब्जेक्ट आप लिखेंगे
सब्जेक्ट देख लें क्या लिखना है, आपने लिखना है पासवर्ड फॉर WP, ठीक है, पासवर्ड फॉर WP आपने ये लिख के सब्जेक्ट और कंटेंट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब बॉडी के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नेम लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ मेंशन करना चाहे आप कर सकते हैं। जस्ट आपने इतना लिखना है पासवर्ड फॉर WP सब्जेक्ट के अंदर और उसको मेल सेंड कर देना है hello@tutsvilla.com के ऊपर, ठीक है। तो आपको एक कोड प्रोवाइड किया जाएगा, आपने वो कोड जैसे यहाँ पे एंटर करना है, मैं ये कोड एंटर करता हूँ, ठीक है, और डिक्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास एक फोल्डर ओपन हो जाएगा जिसके अंदर अभी तक तो DV और जनरेट प्रेस थीम है, ठीक है। जनरेट प्रेस थीम को अगर आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर मेथड भी आपको मिल जाएगा कि किस तरह आपने इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है, ठीक है। और DV थीम जो है ये प्री एक्टिवेटेड है, इसकी लाइसेंस की वगैरह आपको नहीं दी जाएगी, क्यों? क्योंकि ये एलिजेंट थीम जो है ये आप लोगों के साथ मैं गिव अवे में शेयर कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई ये मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकता। हाँ, इसके अलावा मजीद यहाँ पर स्टूडियो प्रेस के जो थीम हैं वो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। मेरे पास स्टूडियो प्रेस के तमाम प्रीमियम थीम्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे आगे जी मैं अपने फोल्डर के अंदर, और ये फोल्डर आपके साथ सारा शेयर किया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एलिजेंट के तमाम थीम्स हैं, ठीक है, ये पूरा फोल्डर अभी अपलोड हो जाएगा। उसके अलावा जनरेट प्रेस अपलोड हो गया, स्टूडियो प्रेस के तमाम अपलोड हो जाएंगे, एस्पायर थीम अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये कोड कैनन का एक वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन वर्डप्रेस है वो हो जाएगा, लैंडिंग पेजेस हैं कुछ वो हो जाएंगे, कुछ वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स हैं यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये आप लोगों को मैं साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। प्रॉफिट बिल्डर थीम एंड प्लगइन है और ये वीडियो ब्लॉगर लाइट है। ये सारे प्लगइन, ये तमाम जो फोल्डर है ये आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। टोटल कितना डाटा है मैं प्रॉपर्टीज देख के बता देता हूँ, 2.45 GB का डाटा है। ये फोल्डर का फोल्डर इसी लिंक के ऊपर अपडेट हो जाएगा। ये जो लिंक मैंने आपको दे दिया है इसके अंदर अपडेट होता जाएगा, आप डेली बेसिस पे चेक कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे जो मैं न्यू थीम बाय करूंगा वो भी इस फोल्डर के अंदर रखता जाऊंगा। आपने सिंपली इस लिंक को एक दफ़ा ओपन कर लेना है, देन आपने डिक्रिप्ट की जो है वो मेरे से ले लेनी है। फिर आपको मेथड बता दूं, सिंपल सा मेथड है। आपने जाना है अपने ब्राउज़र के अंदर, एंड ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद आपने जी लिखना है bit.ly/WPPT, ये कैपिटल लेटर में लिखना है, आगे बाय तुत्सविला ये स्मॉल लेटर में लिखना है और एंटर करेंगे। आप लोगों से की मांगी जाएगी, ठीक है, वो की आप लोगों ने मेरे से ले लेनी है मेल करके। मेल करने का मेथड मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। सब्जेक्ट के अंदर लिखना है पासवर्ड फॉर WP, कंटेंट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं और आपने सेंड कर देना है hello@tutsvilla.com के ऊपर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन की आपको दी जाएगी, वो ये पेस्ट करके डिक्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये फोल्डर ओपन होके आ जाएगा। तो होप सो आपको ये बोनस पसंद आएगा। कैसे आपको लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।